हेलो नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे पार्ट 1 में ओसीडी डर की शुरुआत कहाँ से होती है। क्या सिर्फ वॉशरूम का नाम सुनते ही आपके मन में घबराहट शुरू हो जाती है? क्या टॉयलेट जाने से पहले ही आपका दिमाग आपको चेतावनी देने लगता है? क्या आपको लगता है कि अगर आपने कुछ गलत छू लिया हो तो आप पूरी तरह गंदे हो जाएंगे? अगर ऐसा है तो हो सकता है कि आपकी लड़ाई गंदगी से नहीं बल्कि उस डर से हो जो आपके दिमाग ने गंदगी के बारे में बना रखा है, और यही डर धीरे धीरे आपकी ज़िंदगी को कंट्रोल करने लगता है। आज के इस सीरीज़ में हम समझेंगे कि टॉयलेट ओसीडी वास्तव में कैसे काम करता है और क्यों एक साधारण वॉशरूम कुछ लोगों के लिए मानसिक युद्ध का मैदान बन जाता है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ साइकोलॉजिस्ट पूनम रघुवंशी और आप देख रहे हैं माइंड इजी केयर। आज से हम शुरू कर रहे हैं टॉयलेट ओसीडी रिकवरी सीरीज़। बहुत से लोग सोचते हैं कि ओसीडी का मतलब सिर्फ हाथ धोना होता है, लेकिन सच्चाई इससे कहीं ज़्यादा गहरी है। कुछ लोगों के लिए वॉशरूम जाना एक सामान्य काम नहीं होता। उनके लिए हर बार टॉयलेट जाना वास्तव में तनाव, डर, चिंता और मानसिक थकान से भरा अनुभव बन जाता है। आज के फर्स्ट पार्ट में हम समझेंगे कि यह डर स्टार्ट कैसे होता है और क्यों ये धीरे धीरे इतना बड़ा बन जाता है। अक्सर शुरुआत एक विचार से होती है। दिमाग किसी जगह को गंदा घोषित कर देता है और वॉशरूम उन जगहों में सबसे ऊपर आ जाता है। फिर व्यक्ति वॉशरूम में जाने से पहले ही सोचने लगता है, कहीं दरवाज़ा ना छूट जाए, कहीं कपड़े किसी चीज़ से टच ना हो जाए, कहीं मैं कुछ गंदा अपने साथ बाहर ना ले आऊँ। ध्यान दीजिए, अभी कुछ हुआ भी नहीं है, लेकिन दिमाग पहले ही खतरे की घंटी बजा चुका है। जैसे जैसे व्यक्ति वॉशरूम की तरफ बढ़ता है, उसका पूरा ध्यान सिर्फ एक ही चीज़ पर रहता है, गंदगी से बचना। वह हर कदम सोच समझ कर रखता है, हर चीज़ को शक की नज़र से देखता है और धीरे धीरे उसका पूरा फोकस सिर्फ उसी डर पर टिक जाता है। यहीं से ओसीडी की पकड़ मजबूत होने लगती है। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम वॉशरूम नहीं है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम वह कहानी है जो आपका दिमाग आपको सुना रहा होता है। दिमाग बार बार कहता है, सावधान रहो, कुछ गलत हो सकता है, तुम पूरी तरह सुरक्षित नहीं हो। और जब आप इन बातों पर विश्वास करने लगते हैं तो डर और बड़ा हो जाता है और फिर एक सामान्य काम भी मुश्किल लगने लगता है। याद रखिए, ओसीडी की ताकत गंदगी में नहीं होती। ओसीडी की ताकत उस डर में होती है जिसे हम सच मान लेते हैं, और रिकवरी की शुरुआत उसी दिन होती है जब हम इस डर को पहचानना शुरू कर देते हैं। लेकिन असली प्रॉब्लम यहीं ख़त्म नहीं होती। वॉशरूम के अंदर जाने के बाद दिमाग और भी ज़्यादा सक्रिय हो जाता है। व्यक्ति बार बार क्यों चेक करता है, उसे क्यों लगता है कि अभी भी पूरी सफाई नहीं हुई, और क्यों कुछ मिनट का काम कई बार घंटों तक खिंच जाता है। यही हम समझेंगे नेक्स्ट पार्ट में। अगर आप या आपका कोई अपना ओसीडी की इस प्रॉब्लम से जूझ रहा है तो इस सीरीज़ को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि रिकवरी संभव है और शुरुआत समझ से होती है। थैंक यू।